जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भारतीय ऋषि मुनियों के इतिहास से ये पता चलता है कि श्री गुरुदेव से मंत्र आदि की दीक्षा लेकर अथवा साधन भजन की शिक्षा लेकर के शिष्य अपने गुरुदेव को यथाशक्ति दक्षिणा देते थे। उन पर जो भी बन पड़ता वो अपने गुरुजी को दक्षिणा के रूप में दिया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी दक्षिणा में धन, संपत्ति, भूमि, वाहन अथवा कोई भी गुरुजी के द्वारा मांगी हुई वस्तु दी जाती थी। ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा बोलते थे, बच्चा, सांसारिक जीवों का भगवान से साक्षात्कार कराना, उन्हें भगवान से मिलाना, उन्हें आत्म तत्व का बोध करवाना, सत्य, अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य आदि के मार्ग पर चलाना ही एक सद्गुरु का कार्य है। और दक्षिणा पर गुरु को कभी दृष्टि रखनी नहीं चाहिए। शिष्य अपनी इच्छा से ही कोई प्रबंध करें तो एक अलग बात है, अन्यथा अगर गुरु लालची हो तो बहुत बुरा हाल होता है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अर्थात गुरु की दृष्टि तो लोभ में लगी हो और चेला गुरु की संपत्तियों का लालच रखता हो, ऐसे गुरु और चेला दोनों ही भयानक नरक में पड़ते हैं। ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अपने गुरुदेव के लिए सर्वस्व दान कर दिया। सतयुग में ही नहीं, यह बात कलयुग की भी है। जब पालकोट नरेश श्री देवराह बाबा सरकार के परम भक्त थे, वे बाबा से संन्यास की दीक्षा ले चुके थे और साधन भजन में भी उन्होंने कई सफलताएं प्राप्त की, परंतु वे अपने गुरुदेव श्री देवराह बाबा सरकार को संतुष्ट करने के लिए गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद उनके मन में आया कि संतों के लिए मठ होना चाहिए, अतः गुरुदेव को दक्षिणा में भूमि देना सबसे अच्छा होगा। ये विचार करके पालकोट नरेश, जो अब ओमकार दास बन गए थे, उन्होंने अपने स्टेट से 64,000 एकड़ भूमि बाबा को न चाहने पर भी दान दी। श्री देवराह बाबा जो कभी कुछ लेते नहीं थे, बाबा लकड़ी के मचान के ऊपर ही रहते थे। बाबा कभी कोई वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ मृगछाला ही धारण करते थे। ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार कभी कुछ खाते भी नहीं थे। भला उन्हें कोई क्या देख सकता है, क्या दे सकता है? सारी सिद्धियां उनकी दासी थीं। उनकी इच्छा मात्र से ही इंद्रादि देवता बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते। संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बाबा के मचान के आगे हाथ जोड़े न खड़ी रहती हो। स्वयं भगवान विष्णु भी, उनके वाहन गरुण जी, बाबा के दर्शन करने आते थे। मैं आगे ऐसी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जिसमें ऐसी अद्भुत घटनाएं और लीलाएं होंगी जो आपको हतप्रभ कर देंगी। पालकोट नरेश ने 64,000 एकड़ भूमि बाबा को दान दी। बाबा ने शिष्य का मन रखने के लिए उसे स्वीकार कर लिया। 64,000 एकड़ भूमि मतलब लगभग 266 वर्ग किलोमीटर भूमि इतनी होगी कि आप तो जानते ही होंगे। एक 16 किलोमीटर का लंबा शहर इसमें आसानी से आ जाएगा, पूरा शहर बस जाएगा। किंतु इस भूमि को लेते हुए बाबा ने किसी प्रकार की लिखा पढ़ी करने से मना कर दिया था। जबकि ओमकार दास जी, जो पालकोट नरेश थे, उन्होंने बाबा को दक्षिणा में ये भूमि पूरी लिखा पढ़ी के साथ देना चाहिए। पर बाबा ने कहा, बच्चा, मेरा तुम पर विश्वास है, तुमने वचन से मुझको दे दी और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। बच्चा, अब इसमें लिखाई पढ़ाई की क्या आवश्यकता?
महीना 20 दिन के अंदर ही उनके लड़के, जो तत्कालीन राजा हुए, अपने पिताजी व बाबा के दर्शन करने को आए। बाबा ने कुछ बातचीत के पश्चात उनसे कहा, बच्चा, मैं फकीर हूँ। एक दृष्टि से देखूं तो सारी पृथ्वी मेरी है, और बच्चा, दूसरी दृष्टि से देखूं तो मेरा ये शरीर भी नहीं है। और क्या हो सकता है? मेरे किसी शिष्य ने मुझे कुछ भूमि दक्षिणा के रूप में दी है। मैं चाहता हूँ कि उसे मेरा समझकर तुम ग्रहण करो। बड़े अचरज की बात थी। वो 64,000 एकड़ भूमि बाबा ने अपने उस शिष्य को दे दी, जो पालकोट नरेश के ही पुत्र थे। साधु ओमकार दास जी, जो अब सन्यासी बन चुके थे, इन्होंने बाबा से आपत्ति की, बाबा, परिवार के लिए पूरा प्रबंध करने के बाद ही मैंने ये भूमि निकाली है, आप उसे मेरे ही लड़के को दे रहे हैं। बाबा ने कहा, देख बच्चा, तू मेरा शिष्य है, दक्षिणा देकर तुमने अपना धर्म पूरा किया, किंतु ग्रहण कर लेने से यह वस्तु अब मेरी हो चुकी है। मैं उसका कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी तुमको आपत्ति है तो इसका अर्थ मैं यही समझूंगा कि तुमने मन से मुझे ये भूमि दी ही नहीं। इसीलिए बच्चा, अब तू शांत रहे। अब ये मेरी भूमि है, मैं इसे लौटा दूं या कुछ करूं, तुझको क्या? तुम्हारा दान पूरा हुआ, क्योंकि दी जा चुकने वाली वस्तु दान करने के बाद दान लेने वाले की हो जाती है। अतः दान देने वाले के सारे अधिकार अब खत्म हो जाते हैं। बच्चा, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी कागजी लिखा पढ़ी नहीं करने दी थी, ताकि मुझे ये देने में झंझट ना हो। देखा आपने, कितनी बड़ी भूमि, जो पूरा का पूरा शहर हो, बाबा ने सहज में ही लौटा दी। ऐसे थे करुणामय श्री देवरा बाबा सरकार, जिनकी ऊर्जा, जिनकी ज्योति आज भी उनके हृदय में, अपने भक्तों के हृदय में जगमगाती है। जय श्री राधे।